नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 के बारे में। आखिर आर्टिकल 370 है क्या और इसके कुछ उपबंधों को हमारे संविधान के भाग 21 से क्यों हटाया गया है। आर्टिकल 370 को लाने के पीछे का क्या मकसद था और इसे हटाने का क्या कारण है। KKN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कुंदन। आर्टिकल 370 एक ऐसा कानून है जिसके तहत कश्मीर के मूल निवासियों को कुछ विशेष प्रकार के स्वायत्तता प्रदान की गई थी। यह आर्टिकल संविधान के भाग 21 में समाविष्ट है, जिसका शीर्षक है अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान। भारत के संविधान निर्माता और पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 370 के सख्त विरोधी थे, जिस वजह से उन्होंने इसका मसौदा तैयार करने से साफ मना कर दिया था। जिसके बाद शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के पास पहुंचे और नेहरू जी के निर्देश पर एन गोपाल स्वामी अयंगर ने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था और इसे अस्थायी उपबंध के तौर पर 1949 में संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल 370 को पूरी तरह नहीं हटाया गया है, उसके बस वह उपबंध हटाए गए हैं जो कश्मीर में रहने वाले लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करते थे। आर्टिकल 370 के खंड 1 के ही तहत जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। भारत सरकार ने 5 जून 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पेश किया था, जिसमें अनुच्छेद 370 में संशोधन और 35 के ए को हटाने तथा जम्मू कश्मीर को लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का प्रस्ताव था, जो अगले ही दिन 6 जून 2019 को लोकसभा से पारित हो गया और 9 जून 2019 को इस पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर भी कर दिए गए और इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। पर बात यहां समाप्त नहीं हुई। दोबारा आर्टिकल 370 में किए गए बदलाव का विरोध करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई थी, जिसका फैसला अभी कुछ ही दिनों पहले आया है। 11 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 के कुछ उपबंधों और 35A को भारत की एकता अखंडता में बड़ी बाधा बताते हुए पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला है। हम यहाँ यह जान लेते हैं कि आर्टिकल 370 को लाने के पीछे का मूल मकसद क्या था। आर्टिकल 370 को लाने के पीछे का मूल मकसद जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करना था, जिस वजह से वहां के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। आर्टिकल 370 के तहत कुछ विशेष प्रावधान हैं जो कश्मीर को प्राप्त थे। संसद को जम्मू कश्मीर में रक्षा, संचार और विदेश मामले में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन अन्य मामलों में कुछ परिवर्तन करने के लिए उसे वहां की सरकार से सहमति लेनी पड़ती थी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था। अनुच्छेद 356 को राजकीय आपदा कहा जाता है या इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 तब लागू किया जाता है जब राज्य द्वारा अनुच्छेद 355 और 365 का सही से पालन नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 355 कहता है कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए उसे 50% से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है और अनुच्छेद 365 कहता है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना है। इन दोनों में से किसी एक की भी पूर्ति न होने पर राज्य में आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है, जो कि पहले कश्मीर में लागू नहीं होता था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपदा काल भी लागू नहीं किया जा सकता था। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर के लोगों को अपना अलग झंडा फहराने की आजादी थी। उन्हें कश्मीर की नागरिकता के साथ भारत की नागरिकता भी प्राप्त थी, या कहे कि उन्हें दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। कश्मीर में सूचना का अधिकार या RTI लागू नहीं होता था। पहले वहां सरकारी नौकरी या किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ वहां के मूल निवासियों को था। आर्टिकल 370 के 35 के ए के तहत सिर्फ कश्मीर के मूल निवासियों को ही कश्मीर में जमीन खरीदने और बसने की आजादी थी। आर्टिकल 370 में बदलाव के मूल कारण भारत की
संपूर्ण एकता और अखंडता को कायम रखना, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करना, लोगों को समान अधिकार और सुविधाएं प्रदान करना तथा कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाना इत्यादि था। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वहां भी अब हर किसी को समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वहां बसने की बात हो या नौकरी में समान अधिकार। वहां आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी हुई है। साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर में अवसंरचना क्षेत्र के विकास में भी भारी जोर दिया है, जिसमें नई सड़कों, पुलों, बिजली लाइनों, सुरंगों के निर्माण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, जिस वजह से वहां पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है और हिंसा से जुड़ी घटनाओं में भी काफी कमी आई है। इन सुधारों की वजह से अब लोगों का वहां व्यापार करना और यात्रा करना सुलभ और आसान हो गया है। अंत में गुलजार की लिखी इन पंक्तियों से मैं अपना वाक्य को अंत करना चाहूंगा कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोगों तो बस सवाल करते हैं। धन्यवाद।